आजकल समय से पहले ही सबके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। आप बालों से किसी को जज नहीं कर सकते, ना ही उम्र का हिसाब लगा सकते। कभी कहीं-कहीं तो बहुत छोटे-छोटे बच्चों के भी बाल पक रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, यानी कि गंजापन भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका क्या है? हमारा बढ़ता प्रदूषण, अच्छा खान-पान नहीं है, सारी चीज़ें केमिकल वाली हैं इसलिए, और हम अपने आप को बिल्कुल टाइम भी नहीं दे पाते हैं। तो हमारे बाल जो हैं बिल्कुल बेकार होते चले जा रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्ख़ा लेकर आई हूँ जो कि आप नेचुरली तरीके से बालों को करेंगे बिल्कुल काला। मैं ये नहीं कहूँगी कि बाल बिल्कुल काले ही हो जाएँगे, लेकिन हाँ, 15 दिन तक आपके बाल टस से मस नहीं होंगे, वो एकदम काले ही बने रहेंगे। वो भी बिल्कुल नेचुरली तरीके से मेहंदी ही लगाकर। उसमें क्या-क्या मैं डालूँगी वो देखिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। पूरा वॉच करेंगे तभी चीज़ें समझ में आएँगी। बहुत आसानी से आप बाल को बिना शैम्पू लगाए बालों को एकदम कंडीशनर वाला लुक दे सकते, बाल बहुत अच्छे हो जाएँगे। तो यहाँ पर लोहे की कढ़ाई में मैंने नुपुर हिना वाला जो मेहंदी का पैकेट आता है, 2 पैकेट मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। छोटे वाले थे, मेरे बाल ज़्यादा बड़े नहीं हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में पानी गरम कर लिया है, यानी कि गरम होने के लिए रख दिया है। पानी में है एक उबाल आने तक का हम उसमें करेंगे वेट। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती है और उसमें कुछ गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, यानी कि पत्तियाँ, उनको डाल दिया है। कुछ लोगों को मेहंदी में बदबू लगती है, उनका सर घूमता है, इसलिए आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने लौंग ले ली हैं, लौंग को भी मैं अपने खौलते हुए पानी में डाल दूँगी। ये हमारे बालों को शाइन और सिल्की करेगा, बालों की ग्रोथ बढ़ाएगा। ठीक है? पानी को खौलने दीजिए आप। खौलते-खौलते पानी खौल गया था, मैंने इसको छान कर अलग निकाल लिया है। अब मैं इसमें मेहंदी में इस पानी को डाल दूँगी, ठीक है? पानी बहुत क्वांटिटी में नहीं लिया था क्योंकि मुझे मेहंदी में और बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी थी। ये है एलोवेरा। एलोवेरा ये मेरे घर का है। इसकी जो मैं टहनियाँ तोड़ के लाती हूँ, उसको मैं ऊपर का पर्त ना हटाकर इसको ग्रीन वाला सब ऐसे ही मिक्सी में पीस देती हूँ। और ये जब आप मेहंदी लगाया करो तो ये बालों में ज़रूर यूज़ किया करो। मेहंदी घोलते टाइम आप इसमें ज़रूर डाला करो। इससे हमारे बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा लुक मिलता है, आपको शैम्पू करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है मेरा आंवला का पानी। ये मैं सर्दियों में हमेशा स्टोर करके रख लेती हूँ 1 साल के लिए, और जब भी मेहंदी लगाती हूँ तो मैं आंवला के पानी से भी मेहंदी घोल देती हूँ, ठीक है? इससे बाल ना हमारे जो मेहंदी में कालापन आता है और बाल भी हमारे काले होते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो ये दिख रहा है करी पत्ता, मेरे पास था नहीं, आप करी पत्ता भी बालों में लगा सकते हैं, मेहंदी में पीस कर डाल सकते हैं। ये जो चूरन दिख रहा है, इसमें तीनों चीज़ें मिक्स हैं, आंवला, रीठा, सीकाकाई। ये बालों को काला करने में बहुत मदद करता है, हमारे बालों को भी बढ़ाता है, बालों को टूटने से रोकता है। तो ये मैंने मिक्सचर जो है घर पर ही तैयार किया है कूट पीस कर, तो ये मैं रखती हूँ और जब भी मेहंदी लगाती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ, ठीक है? पूरा आप भी इस तरह से बना लें और जब भी मेहंदी घोलें तो उसमें डाल दें, ठीक? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। और हाँ, एक प्यारी-सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अगर आप मुझे बताएँगे तो थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है। पानी यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने आंवला का पानी और डाल दिया। यहाँ पर मैंने प्याज के रस का यूज़ नहीं किया। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। प्याज का रस भी बालों को झड़ने से रोकता है और बालों की नई ग्रोथ जो है उसमें भी बहुत तेज़ी से वर्क करता है, ठीक है? मैंने नहीं डाला, आप डाल सकते थे क्योंकि मेरे बाल इस टाइम झड़ नहीं रहे हैं। और हाँ, प्लीज़ आप मुझे अगर फ़ेसबुक पेज में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फ़ॉलो ज़रूर करें और प्यारे-प्यारे कमेंट्स किया करो, उससे मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है। भई, आजकल लोग बालों से बहुत जज करते हैं एक-दूसरे को, क्योंकि अगर आपके बाल सफ़ेद होंगे, आप एज से पहले तो आपका चेहरा भी थोड़ा भद्दा दिखता है, अच्छा नहीं लगता है। ये है अलसी। अलसी को आप ले लीजिए, इससे हमारे बालों में जो कंडीशनर आप लोग यूज़ करते हैं ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अलसी को इसमें फाइबर होता है बहुत ज़्यादा, वेट लॉस करने में भी अलसी बहुत ज़्यादा सहायता करती है। तो मैंने एक कटोरी में कुछ अलसी के दानों को डाल दिया था। यहाँ पर ले लिया मेथी दाना, मेथी दाना को भी मैंने भिगो दिया। मेथी दाना अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए मेथी दाना बहुत ज़्यादा बेस्ट है।
इसलिए मैंने थोड़े भिगोए थे क्योंकि मेरे बाल झड़ नहीं रहे हैं इस टाइम। ये है भृंगराज, यानी कि गाँव की लैंग्वेज इसको घमरा बोलते हैं, ठीक है? तो जब भी आप मेहंदी भिगोते हैं तो 1 नाइट आप मेहंदी भीगने दीजिए और सुबह इसको तीनों चीज़ों को पीस कर आप मेहंदी में जब मिक्स कर देंगे तो आपके बाल एकदम कमाल के हो जाएँगे। अब मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है, मेथी दाना भी डाल दिया है। मेथी का जो बचा हुआ पानी था वो मैंने शहद और नींबू डाल के पी लिया था, ठीक है? अब आप इसमें डाल दो और तीनों चीज़ें जब इसको, आज मेरे यहाँ लाइट नहीं आई थी क्योंकि पानी बरस रहा है, तो जब मैंने इन्वर्टर से मिक्सी चलाई तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लिया, तो वो सही से पिस नहीं पाया, ठीक है? तो आप इसको जज मत करिएगा कि ये थोड़ा दरदरा कैसा है, क्योंकि मिक्सी चली ही नहीं थी बिल्कुल और मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। भृंगराज भी मैंने इसमें डाल दिया है। देखिएगा इन तीनों का जब मिक्सचर होता है ना, अलसी को आप ऐसे भी आप हफ्ता में 1 बार पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठकर आप अलसी को छान कर दीजिए, अलग कर दीजिए, उसका जो पल्प निकलेगा उसको आप बालों पर लगाकर 1 घंटे तक बालों को छोड़ दीजिए और फिर आप बालों को वॉश कर लीजिए। कोई शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत, आप कहेंगे कि हमारे बालों में एक अलग सा ही कंडीशनर लुक दिया है। यहाँ पर ले लिया है मैंने नींबू, नींबू मैंने डाल दिया, एक नहीं पूरा हाफ नींबू डाला है क्योंकि मेरी मेहंदी थोड़ी थी, मेरे बाल छोटे हैं। अगर आपकी मेहंदी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप पूरा नींबू डाल दीजिए। आप देखिए मेहंदी का कलर कितना अच्छा एकदम ब्लैक हो गया है। आप कह नहीं सकते कि हमारी मेहंदी का कलर अच्छा नहीं आया क्योंकि रात भर भीगी। और ले लिया मैंने दही, दही बालों को बहुत अच्छी ग्रोथ, सिल्क एंड शाइन देता है, बहुत ही अच्छा। पहले हमारी दादी नानी के ज़माने में तो दही मट्ठा से ही सर धुलते थे। आजकल इतना मिल भी नहीं पाता है तो लोग मेहंदी में डालकर ही यूज़ कर लेते हैं। देखिए आप, मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, जो लोग अंडा यूज़ यानी कि नॉन-वेज खाते हैं, वो अंडा का भी यूज़ कर सकते हैं। सुना है मैंने ऐसा कि अंडा से भी बाल बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अंडा नहीं यूज़ करती हूँ। मैं नॉन-वेज नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने यहाँ पर इन्हीं सब देसी ट्रीटमेंट यूज़ किया है। आप देखिए मेरी मेहंदी का कलर देखिए आप कितना अच्छा आया है और ये दरदरा थोड़ा-थोड़ा वो पिसा नहीं ना अलसी, इसलिए इस तरह से लग रहा है। इसके बाद मैंने अपनी देवरानी की सहायता से उससे मेहंदी लगवाई है। वो मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है, सारे बालों में मिक्स कर देती है। तो आप किसी से भी लगवा लें मेहंदी, इसी तरह से आप, और इसको आप शैम्पू ना करें। इतनी चीज़ें डालने के बाद आपको ओनली पानी से ही अपने हेयर को वॉश करना है और 15 दिन तक आपके बाल टसे मस नहीं होंगे। आप कहेंगे आपने सच में कमाल की हमें रेमेडी बताई थी बालों के लिए। आप इसी तरह से अपने बालों को घना, मजबूत, सिल्क एंड शाइन बना सकते हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार की डाई वाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डाई से हमारी आँखों पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर लिया हेयर वॉश करने के बाद बाल एकदम मस्त हो गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।